बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वह संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपचंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए, जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो, वह पतन के गर्त में गिर नहीं सकता। किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता, ईश्वर का ही हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद लेकर चलो। औरों को भी सत्कार्य की प्रेरणा देते रहो। गोपियाँ सब वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर रामकृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। वहाँ आकर भगवान वत्सपाल हुए। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे सब भांति भांति के खेल खेलते रहते थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सपाल हैं और आगे गोपाल। कृष्ण कभी कभी बंसी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर गोप बालकों को आनंद देते थे। जीव मात्र को कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पुकारती रहती है, किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव बंसी की पुकार सुन नहीं पाता है। यमुना भक्ति के किनारे दो बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर अज्ञान अंधश्रद्धा और दूसरी है वकासुर दंभ। अगला बगुला दंभ का प्रतीक है। भगत अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है, उसकी घात में मत फंसना। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो, किंतु अंतर तथा करनी मैले हों, वह बकासुर ही है। बगुले की चोंच है लोभ, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। बगुला भक्ति के किनारे, यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन इन शब्दों में करें कि जिनको श्री हरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला है, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हों, उसी पर ब्रह्म के साथ वे गोप बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहाँ अघासुर आया। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहाँ अज्ञान और दंभ हो, वहाँ पाप आ धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया।
और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तुम भी मेरे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपकाए रहते हैं, किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी न जाओ। ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का यह अर्थ नहीं है कि उनकी मूर्ति या छवि को जेब में रख लिया जाए, किंतु अपने हृदय में बसाए रहो। उनका स्मरण करो, उनके ही सानिध्य का अनुभव करते रहो। बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा तो कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी को बालक नाचते कूदते अंदर चले गए। उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अघासुर के मुंह में उदर में गए। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है तब पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है तब पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। अघासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। अघ शब्द का अर्थ है पाप। अघासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में रममाण रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है, अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है, अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही है। पापी न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है, पुण्य का फल दुख नहीं है। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है, पुण्य का फल दुख नहीं है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता है। जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं है तब तक पाप की आदत छूटती नहीं है। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी न बसने देना। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीव की अपेक्षा आँखों से और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप होता है। मनुष्य की शरीर की अपेक्षा जीव की अपेक्षा आँखों से और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदी हैं तब तक भक्ति रस मिल नहीं पाता। इंद्रियों की गगरी में भक्ति रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पानी को पहले निकाल देना होगा। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए
तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से माफ़ी मांगो। अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य अपने को ही सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी भी हानि होती हो। यह पाप और हिंसा ही है। यह पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप आ बसता है, उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप आ बसता है, उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोप बालक अपने आप बाहर निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर का पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप एक समान हैं। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दें, उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए ही अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अघासुर का एक ओठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहाँ भी जाओगे वहाँ साथ ही जाएगा। वासना के प्रवाह में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता रहता है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर के उदर में चला जाता है वह बाहर आ नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही न रहे तो भगवान को साक्षीभूत रख कर ही पाप करना। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही न रहे तो भगवान को साक्षीभूत रख कर ही पाप करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहो। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ ही काटनी होगी। सभी क्रिया प्रकट अप्रगट शब्दोच्चारण के साथ ही होती है। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु यह काम, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना वे अवश्य सुनेंगे। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अघासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। सभी जानते समझते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप
फिर भी पाप करते ही रहते हैं। सभी जानते समझते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पाप को मूल से ही उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, पंखा बंद कर दो, तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो। परमात्मा को याद करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। प्रभु मेरी पाप वासना का नाश करो। मैं जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे। मुझे सजा भी दीजिए और क्षमा भी। मनुष्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप ही में रममाण रहने वाला अघासुर ही है। पाप किए बिना रहा ही नहीं जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, ये तुम्हें बचाएंगे। यद्यपि यह नियम कनिष्ठ है, उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार तक न किया जाए। बिना भोगे हुए जिसका पाप नहीं हो सकता है वह पाप है। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता है वह पाप है। पुण्य तो बिना भोगे ही नष्ट हो सकता है। पुण्य तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य तो अंत में कृष्णार्पण ही करना पड़ता है। पुण्य तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य तो अंत में कृष्णार्पण ही करना पड़ता है। पुण्य कृष्णार्पण किया जा सकता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देव क्षय। किसी महापुरुष, सुपात्र, साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः। अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? वह पाप क्यों करता है? इच्छा न होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं? भगवान कहते हैं, काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भव। रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पाप की ओर घसीटते हैं। रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पाप की ओर घसीटते रहते हैं। रजोगुण को कम करो और सत्वगुण बढ़ाते जाओ। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन पर ब्रह्म से जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते रहते थे, किंतु इस अघासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अघासुर का वध किया था, किंतु बात 6ठे वर्ष में बतलाई। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 बरस तक छुपाए रखने का क्या कारण था? परीक्षित ने इस प्रश्न से
परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमयी लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे जब बाह्य दृष्टि प्राप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उन गोप बालकों का अपहरण किया था। वहाँ वे 1 वर्ष के बाद लौटे। सो 1 वर्ष के बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। भगवान चारों प्रकार के रास खेलते हैं, उनका नाम ही रस है। रसो वै सः, परमात्मा दिव्य रस स्वरूप हैं, उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन। रास का अर्थ है कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल की गायों की इच्छा थी वे प्रभु के साथ एक बने। अब यह कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण पिएगा। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। इस अध्याय में गाय रास वर्णित है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कन्हैया को लाड़ प्यार करें, दुलरा पाएं। वे सब लाला से मन से मिलती थीं। मानसिक मिलन भी आनंददायी होती है, फिर भी प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठा बनी रहती थी। इस अध्याय में वृद्धा गोपियों का रास वर्णित है। अघासुर के उदर में सभी गोप बालक और बछड़े अघासुर के उदर में सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए। उधर से सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया के भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना के इस सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें और वे बछड़े भी हरी घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यूह, चक्र व्यूह रचकर भोजन करने बैठ गए। यह समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियाँ बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से लगाकर होती हैं। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी सी पंखुड़ियाँ वहाँ होती हैं। वही पंखुड़ियाँ उन छोटी सी पंखुड़ियों में लगाकर होती है। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से लगकर बैठने की है। सभी अपने अपने घर की सामग्री कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैया के मुंह में कौर रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो वैसा किया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। रासलीला में भी प्रत्येक गोपी को वैसा अनुभव कराया कि वे उसी के साथ हैं। प्रत्येक गोप बालक और गोपी को कृष्ण के सानिध्य और स्पर्श का अनुभव कराया। गोपी को कृष्ण ने सानिध्य और स्पर्श का अनुभव कराया। ईश्वर के सामीप्य के बिना चैन नहीं आता। ब्रह्म स्पर्श के बिना आनंद नहीं मिल पाता। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि निरंकार को भी साकारता दे देता है। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण सकाम बन जाते हैं। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले न खाना, अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु धर्म है। अकेले कभी मत खाया जाए। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं। मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। यज्ञ श्रद्ध। ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में
आह्वान करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते हैं यज्ञ में आह्वान करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते हैं वही आज गो बालकों के हाथों भोजन कर रहे हैं। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु दी जाए और वैसी वस्तु है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बर्फी तो कोई दही बड़ा, सभी बालक मिलकर खा रहे हैं। भोजन के समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े ही गोल मटोल और बाप दुबला पतला। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक आनंद प्रमोद करते हुए खाने और खिलाने लगे। जीव जब अपनापन जीवत अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत छोड़ जीव के साथ खेलने चले जाते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री पंडित ज्ञानी मानता है, वह भगवान को भी ललकारने लगता है। भगवान कहते हैं, यदि इस जीव को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं भी क्यों उसका ध्यान रखूं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उसके पास जाओ। गो बालकों के पास भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो देखिए। बिभ्रत वेणु जठरगट्यो श्रृंगवेणो च कक्षे में पाणो मृण कवलम तत्फलायन्यंगलिषु तिष्ठन् मध्ये स्वयारस हृदो हास्यन् नर्म विश्वय स्वर्गलोके बुभुजे यज्ञ भुग बालकोलः। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सिंह और लकड़ी थी। बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था। अंगुलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गो बालक बैठे हुए थे। वे सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग में देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की घटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण और गोप बालक आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा। सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तन चाहे जहाँ हो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। भावना भक्ति को सफल करती है। खाना कोई पाप नहीं है। खाने के लिए हो तो भगवान ने सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं, किंतु भगवान को भुलाकर भगवान को अर्पण किए बिना ही खाना पाप है। कई लोग कहते हैं कि आज तो उनको एकादशी का उपवास है, किंतु अकेले में ढेर सारा खा लेते हैं। खाना नहीं, किसी से छुपाकर चोरी छिपे खाना पाप है। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे इधर देखने के लिए आए कि यह कन्हैया कौन है। यहाँ आकर देखा तो कन्हैया को गो बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि सांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। इस ब्रज बालकों में से एक था मुनि सांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का तो हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र
ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उसका बड़ा आदर करती थी। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, रोज तू मेरे घर खाता है, आज मुझे तू अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर जाकर अपनी माता पूर्णमासी से बात की। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्राह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे तक समाप्त होता था। शांडिल्य ऋषि ब्राह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातःकाल से वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देवों की पूजा, पंचदेवों का अभिषेक, विश्वदेव यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय मिलता नहीं था, सो वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। हमारे जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता है, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढता रहता है। ब्राह्मण अवतार तप करने के लिए हैं, विलास के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंतकाल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक न करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है कि जब तक पति ने भोजन न किया हो, तब तक वह भी भोजन न करे। पतिव्रता का धर्म है कि जब तक पति ने भोजन न किया हो, तब तक वह भी भोजन न करे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार ही करती थी। उसका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं करती है, ईश्वर का भाव नहीं करती है, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते रहते हैं। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते जाते हैं। चाहिए का तो कभी अंत नहीं आता। सो अपनी आदत और ज़रूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसकी कढ़ी बनाई। मधुमंगल ने कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और तो कुछ है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है। वे तो मात्र यह देखते हैं
कि वह कौन से भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं, वस्तु को देखने वाला जीव है और केवल भाव को देखने वाले भगवान। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। तो मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा, यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी माँ खट्टी है और छाछ खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने यह छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने यह मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दो। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी है तो उसका मुंह चाटने लगा। यह सब चल रहा था। उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, सो तेरी जूठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। कन्हैया कह रहा था कि मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, सो तेरी जूठ छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी हैं। बालक ब्रह्मज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं, अतः वे उनका मन खाने पीने की बातों, माखन चोरी, लीला आदि से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्मानुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुँह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, यह कैसा भगवान है। लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो इधर गोप बालकों का मुँह चाटता फिरता है। ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या। ब्रह्मा पशुपेश में डूब गए। यह वही ब्रह्मा हैं जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेष शाही भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के गर्भ में आने पर गर्भस्तुति की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला को देखकर चकरा गए हैं। सगुण ब्रह्म की विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण ब्रह्म को समझना कुछ आसान है, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यह मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा यह कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहाँ थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आऊं। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर ही दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए
दूर जाना पड़ा। गोप बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मत मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट न होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भरपेट खाया जाएगा। बहुत खाने से मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित भोजन होगा तो मात्र भूख के लिए ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी न बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, वह पाप नहीं है, किंतु भोजन ही के साथ तन्मय होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो वो बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए हैं कि मैं भी उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा गया है तो कहीं पर पितामह। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एक मत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारधारा भिन्न भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वर के एक रूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। उसमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है।